आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम आज देखेंगे, जिसमें रियल नंबर्स दिस इज़ द टॉपिक फॉर क्लास 10। रियल नंबर होता क्या है ये आप लास्ट क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो रियल नंबर्स आर बोथ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ये क्या होते हैं? रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। दिस नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि उसको नंबर लाइन पे कैसे हम शो करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नंबर कैसे होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब हम देखते हैं कि रियल नंबर्स के अंदर कौन कौन से नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर, द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 डॉट, है ना, सारे 1 से लेके जितने भी हैं नंबर्स ऑल आर द नेचुरल नंबर्स। अब नेक्स्ट है होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होता है कि ये नेचुरल नंबर का ही सेट होता है और उसके साथ ज़ीरो ऐड होता है, तो उसको हम बोलते हैं होल नंबर्स। जैसे डेफिनेशन देखते हैं, द यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ज़ीरो इज़ अ सेट ऑफ होल नंबर्स। इट इज़ डिनोटेड बाय W। W इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जो भी हैं जितने भी नंबर आगे आएंगे उतने। अब नेक्स्ट है इंटीजर्स। इंटीजर्स तो आपको पता ही है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 0 एंड अपोजिट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव नंबर भी आते हैं, इज कॉल्ड द इंटीजर्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I। फॉर एग्जाम्पल, I इक्वल टू डैश -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। इन नंबर्स को अब हम नंबर लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो देखते हैं। जैसे आपको दिखाया गया है यहाँ पे कि हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, उसमें ओरिजिन इज़ O और उसके राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ़्ट साइड में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो इस तरीके से हम उसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है रैशनल नंबर, जो हमारा मेन टॉपिक है। रैशनल नंबर क्या होता है ये हम अब देखते हैं। जैसे कि इफ़ P एंड Q आर द टू इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन द नंबर P रेशो Q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अब देखिए, और हम इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय Q। इसको डिनोट किससे करते हैं? Q से करते हैं। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 3 नंबर। अब हम 3 को क्या लिखेंगे? P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखो। तो 3 इज़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब क्या? इट इज़ 1। देन 3/1। अब 3/1 क्या होगा? रैशनल नंबर होगा, क्योंकि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 0 है क्या? नहीं है, तो इट इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट है -5/8। दिस इज़ आल्सो रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ओके। अब नेक्स्ट है 0। 0 इज़ अ इंटीजर। 0/1 उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखेंगे, 0/1। इट इज़ आल्सो रैशनल नंबर। अब देखिए नेक्स्ट है डेसिमल फॉर्म दिया है हमें। क्या दिया हुआ है? 3.23। उसको हम रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 323/100 दिस इज़ आल्सो रैशनल नंबर। इसमें मेन कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, मैं वो बताती हूँ आपको।
तो जैसे कि रेशनल नंबर्स द कंडीशन दैट q इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट इज़ अ नेसेसरी कंडीशन। ये कंडीशन क्या है? नेसेसरी है। जैसे कि डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। जैसे हमने एक एग्जांपल लेते हैं जी, अगर न्यूमरेटर आपका एनी इंटीजर है और डिनोमिनेटर आपका 0 है तो वहाँ पे वो क्या होगा? इज़ नॉट डिफाइंड। जैसे कि 4/0, 3/0, it is not a defined. Next है integers are also rational numbers because every integer p is equals to p by 1. उसका रेशो क्या होगा? 1 होगा। तो क्या कहलाएगा? वो रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि if the prime factors are denominator of the rational numbers are 2 and 5, डिनोमिनेटर फैक्टर्स क्या है? 2 and 5 है। देन डेसिमल फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर्स, डेसिमल ऑफ रेशनल नंबर्स इज टर्मिनेटिंग। अब हम इसे एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। जैसे कि हमें दिया है 2.3 और उसके ऊपर 3 के बाद ऊपर लिया है बार, मतलब वो क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है, बार बार रिपीटेशन में आ रहा है 3। ओके, तो उसको हम न्यूमरेटर अपन किस तरीके से लिखेंगे? 2.3 बार इक्वल टू 2.333। यस, इस तरीके से है। तो उसको सॉल्व करेंगे, तो देखें कैसे सॉल्व करते हैं। अब जो दिया है आपको वो लिख लेते हैं हम। x इक्वल टू 2.3 बार इक्वेशन नंबर 1। अब ये क्या हो रहा है? 1 टाइम रिपीट हो रहा है डेसिमल के बाद, तो हम क्या करेंगे? उसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 से हम उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x इक्वल टू 2.333 इंटू, उसको आप लिखते रहिए जितने बार आप लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए। मल्टीप्लाई 10 कर दोगे तो एक डेसिमल क्या हो जाएगा? राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो 10x इक्वल टू 23.3 बार, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी हमने इक्वेशंस दिए हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या मिलेगा हमें? 100x माइनस x इक्वल टू 99x एंड 23.3 बार माइनस 2.3 बार इक्वल टू 21। 3.3 बार 0.3 बार तो 0 हो गया, और 23 माइनस 2 करोगे तो आपके पास मिलेगा 21। हमें क्या मिला इसको सॉल्व करने पर? x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? 21/99। दिस इज रैशनल नंबर। इट मीन्स कि जो प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर्स है वो 2 and 5 आता है, तो उसका रेशनल नंबर क्या होगा? टर्मिनेट होगा डेसिमल फॉर्म में। ओके। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर का अपोजिट। जो रेशनल नंबर नहीं होगा वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। सीधी सी बात है, ठीक है। तो द नंबर विच इज़ नॉट रेशनल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर। अब इसको देखिए, हमने लास्ट एग्जांपल देखा था 2.3 बार, वो क्या था? टर्मिनेटिंग पॉइंट थे डेसिमल फॉर्म में। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं इरेशनल नंबर में क्या होता है? जो टर्मिनेट नहीं होंगे, जो रिपीटेशन में नहीं आएंगे डेसिमल के बाद, उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, दो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √7, √5 ऑल आर द इरेशनल नंबर। क्योंकि इसमें आप देखोगे √2 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू क्या होती है, तो आप इसमें देखेंगे कि वो एक ही वैल्यू रिपीटेशन में नहीं आती। जैसे कि √2 की वैल्यू है 1.414, और आगे जो भी है जो चेंज होते जाती है वैल्यूज़, तो √3 की वैल्यू 1.732 समथिंग है ना, एक्सेट्रा जो भी है। मतलब इसमें क्या होता है? डेसिमल के फॉर्म में, डेसिमल के बाद कुछ एक भी वैल्यू क्या होती है? रिपीट में नहीं आ रही है, एक भी डिजिट रिपीटेशन में नहीं आ रहा है।
तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, और इसका अब एग्जाम्पल को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे कि डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर √2 का देखते हैं। √2 जैसे कि √2 देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग, वो आपने लास्ट क्लासेस में सीखा ही है। तो √2 की वैल्यू हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1 × 1 जो भी है इसमें जो भी दिया है आपको इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते चलेंगे। 1 × 1 स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए, है ना। तो 2 - 1 1, और दो दो पेयर्स में रहते हैं वैल्यूज़, है ना। डेसिमल फॉर्म लगाएंगे और 2 2 के पेयर के अकॉर्डिंग हम 0 0 उसमें पुट करते जाएंगे। नेक्स्ट में आएगा 100, उसको सॉल्व करेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा, और उसमें हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 96। तो 24 × 4 96, उसमें 4 + 4 ऐड कर देंगे 28 आ जाएगा। अब नेक्स्ट ऐसे वैल्यू फाइंड करेंगे कि इससे वो क्या होगा, छोटा होना चाहिए। तो 281 1 ज़ा 281 ज़ा 281, राइट। 1 + 1 2 282। अब इसके आगे हम क्या लिखें कि इसके अकॉर्डिंग वो सॉल्व हो जाए 4। आप खुद से सॉल्व करिए, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, कुछ डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग समझाऊंगी। 2824, 4 + 4 8 हो जाएगा, उसको सॉल्व करते जाओ आपको बराबर आंसर आएगा। ठीक है, तो आप जितना चाहे उतना आप सॉल्व कर सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं कि मैंने जितना सॉल्व किया उतना ही करना है, सिर्फ आपको √2 की वैल्यू फाइंड करनी है और वो भी सही फाइंड करनी है। ओके, अब देखिए √2 की वैल्यू हमें क्या मिली है 1.4142। हमने आगे और करना है, आपकी इच्छा, आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं। 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक एटलीस्ट आप सॉल्व कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई सी वैल्यू रिपीट में आ रही है नहीं आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ -3। स्क्वायर रूट ऑफ -3 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज √3 - 1 -3, तो क्या हो जाएगा वो √3i हो जाएगा, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इट इज़ नॉट अ रियल नंबर। आपको बताया कि ये रियल नंबर है या नहीं है, इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको बता दिया है। ठीक है, ओके, आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।